Hi, welcome to the Enlightenment Academy, and I am here with my another topic, principle of business management, management meaning characteristic and function area। बात आती है मैनेजमेंट की कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट विच मीन्स टेक्निक ऑफ लीडरशिप, जिस तरह से कोई लीडर अपनी पूरी क्राउड को लीड करता है, ठीक इसी तरह से एक मैनेजमेंट अपने पूरे बिजनेस को मैनेज करती है। इज दैट क्लियर? ही मीन्स मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक ऑफ लीडरशिप, वो टेक्निक जिससे हम किसी चीज़ को लीड करते हैं, मैनेज करते हैं, क्या कहलाता है? वो मैनेजमेंट कहलाता है। डेफिनेशन की अगर बात आती है तो गेटिंग थिंग्स थ्रू अदर्स, यानी कि दूसरों के द्वारा किए गए कार्य से अपने गोल को अचीव कर लेना ही मैनेजमेंट कहलाता है। दोबारा ध्यान दीजिएगा, मैनेजमेंट क्या कहलाता है कि दूसरे के किए गए एफर्ट से अपने गोल को अचीव कर लेना ही मैनेजमेंट कहलाता है। यहाँ पर मैनेजमेंट इन डिफरेंट फॉर्म में भी यूज़ करा जाता है। जैसे सबसे पहले आता है इज एज एन एक्टिविटी। एज एन एक्टिविटी का मतलब होता है कि वो कार्य जो हम बिजनेस के अंदर करते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट कार्य होते हैं। आप यूज़ करते हो अपने पैसे को, मैन पावर को, अपनी मशीनरी को, अपने इक्विपमेंट्स को। ये सारी की सारी हमारी एक्टिविटीज़ होती है जो हमें बिजनेस में डालनी होती हैं और हम उसका यूज़ करते हैं। तो इस तरह से मैनेजमेंट हमारा एज एन एक्टिविटी भी होता है, एज आ प्रोसेस भी होता है। प्रोसेस मतलब ये एक पद्धति होती है, इसको हम कह सकते हैं, इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ, उसे याद कर लेना है। आज के समय में हर एक व्यक्ति को सक्सेस हो, अगर वो अपनी लाइफ से क्या चाहता है, वो चाहता है कि उसके पास पैसा और सक्सेस दोनों चाहिए। ध्यान रखिएगा, पैसा और सक्सेस दोनों चाहिए, यानी कि पी हमारा डिनोट करता है प्लानिंग को, ओ डिनोट करता है ऑर्गेनाइजिंग को, एस डिनोट करता है स्टाफिंग को, डी डिनोट करता है डायरेक्टिंग को, एंड सी डिनोट करता है कंट्रोलिंग को। तो अगर प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट की बात आती है तो आपको सिर्फ क्या याद करना है? पैसा और सक्सेस दोनों चाहिए। इससे आप कर लोगे पी मतलब प्लानिंग, ओ मतलब ऑर्गेनाइजिंग, एस मतलब स्टाफिंग, डी मतलब डायरेक्टिंग एंड सी मतलब कंट्रोलिंग। नेक्स्ट आता है एज अ डिसिप्लिन। पहले ये सोचा जाता था कि जो मैनेजमेंट है वो इंसान ले करके बॉर्न होता है, जबकि ऐसा नहीं है। आज के टाइम में मैनेजमेंट सिखाई जाती है, स्किल्स है, और स्किल्स कुछ लोग लेकर के पैदा होते हैं और कुछ लोग इसको डेवलप करते हैं। बट आज के टाइम में मोस्टली स्किल्स डेवलप करी जाती है, इसलिए एज अ डिसिप्लिन है, और वो भी एकदम से नहीं आती। अगर स्किल्स आप लर्न करना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, उसको लेकर के डिसिप्लिन रहना पड़ता है, इसलिए मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन भी होता है। नेक्स्ट आता है एज अ ग्रुप। मैनेज किसको करा जाता है? एक ग्रुप को, इसलिए तो मैनेजमेंट एज अ ग्रुप है। अगर लोग ही ना हो तो आप मैनेज किस चीज़ को करोगे? अरे बात समझ में? तो इसका डिफरेंट फॉर्म होता है एज अ ग्रुप, भी हम इसको लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है मैनेजमेंट एज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। मैनेजमेंट डे टू डे होने वाली एक्टिविटी है। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन सोचा उसके बाद उसको समाप्त कर दिया कि आज की मैनेजमेंट, हमने आज के डे को मैनेज करा, अगले डे को हम मैनेज नहीं कर सकते। बिजनेस में अगर बिजनेस डेली रन कर रहा है आपका, तो उसको आपको डेली ही मैनेज करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज द कंटिन्यूअस एक्टिविटीज। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ये एक ग्रुप एक्टिविटी है जो कि इंटर रिलेटेड होती है, वो किसी ना किसी से रिलेट करती है, इसलिए मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल प्रोसेस, विच मीन्स प्रोसेस मतलब घर चलाने से लेकर के एक बिजनेस चलाने तक हर जगह पर मैनेजमेंट चलता है। आप अपना घर चलाओ, अपनी छोटी सी दुकान चलाओ, आप बिजनेस चलाओ, आप इंडस्ट्री चलाओ, आप किसी भी चीज़ को चलाओगे आपको मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। कहते हैं ना कि नॉर्मल किचन से लेकर के हर जगह तक, लेबर से लेकर के प्राइम मिनिस्टर तक, हर जगह ये एप्लीकेबल है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड दैट यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट इज द यूनिवर्सल प्रोसेस। एंड नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। ये आर्ट है क्योंकि हमें स्किल्स सिखाता है और ये स्किल्स पर डिपेंड करता है, और हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ सिखाते भी हैं। और ये एज अ साइंस है क्योंकि इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। मैनेजमेंट डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल्स, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड दैट मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ साइंस। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड विद ह्यूमन एफर्ट। मशीनरी ले लो, मशीनरी को आप कंट्रोल कर सकते हो। मशीन को कंट्रोल करने के लिए भी आपको एम्प्लॉय चाहिए, और एम्प्लॉय को
कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक टीम होनी चाहिए और उस टीम के ऊपर भी एक टीम होती है और वो हर कोई एक दूसरे को कंट्रोल कर रहा होता है, इसलिए रिलेटेड विद ह्यूमन एफर्ट्स। मशीन काम करते लेकिन उसका जो कंट्रोल होता है वो एक किसी के हाथ में होता है। अगर वो किसी के हाथ में नहीं होगा तो शायद आप कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे उस चीज़ को। सो नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन होता है। पहले इसको माना जाता था कि प्रोफेशन आप एज यूजुअली यूज़ कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है। हम उसको एज अ प्रोफेशन यूज़ करते हैं। दैट्स वाई हम क्या कहते हैं, BBA या MBA, उसमें एक प्रोफेशनल डिग्री लेना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज अ हायरार्ची ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पर हायरार्ची का मतलब होता है अनुक्रम, यानी कि सीरीज या सीक्वेंस की हम बात कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हायरार्ची का मतलब होता है सीरीज या सीक्वेंस ऑफ अथॉरिटी। द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी मीन्स गिव द पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी मतलब क्या होता है, गिव द पावर टू टेक डिसीजन मीन्स अथॉरिटी हमारा कहलाता है। इसीलिए जो भी कोई लोअर लेवल की मैनेजमेंट जब किसी भी चीज़ पर काम करती है तो वो ये चाहती है कि जो उसके ऊपर वाली लेवल है वो उनको कुछ राइट्स दे ताकि वो उस चीज़ों को बहुत अच्छे से कर सके। अगर सारी की सारी पावर सिर्फ ऊपर वाले हाथ में रहेगी तो शायद जो लोअर मिड लेवल के लोग हैं वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये होता है मैनेजमेंट इज अ हायरार्ची ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज एक्टिविटी बेस्ड। जैसा पहले क्लियर कर लिया गया था कि मैनेजमेंट एक एक्टिविटी बेस्ड होता है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब होता है नॉट टचेबल। मैनेजमेंट सिर्फ करा जाता है, फील करा जाता है, दिख सकता है, आप उसको टच नहीं कर सकते, इसलिए मैनेजमेंट इज द इंटेंजिबल होता है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज क्रिएटिव। मैनेजमेंट क्या होता है, एक क्रिएटिव होता है। नॉर्मल आप इसमें आप ये भी कह सकते हो कि मैनेजमेंट इज द डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक या क्रिएटिव क्यों होता है, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटी होने हमारी होती है जिसकी वजह से हमें ये नहीं पता कि अगला दिन कैसा होने वाला है, उस दिन को हम कैसे यूज़ करने वाले हैं। हर दिन अलग, हर रोल अलग, काम करने का तरीका अलग। दैट्स वाई मैनेजमेंट इज अ क्रिएटिव। सो नाउ अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट पर। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है कि हेल्पफुल इन अचीविंग द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब कि ये हमारी कैसे हेल्प करता है या हमारा इसका उद्देश्य क्या होता है। पहले तो समझो, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, कि हमारा उद्देश्य क्या होता है किसी भी चीज़ को मैनेज करने का। ये हेल्प करता है जो हमने पहले से सोच रखा होता है। आपको एक बात बताता हूँ, पता है मैनेजमेंट अगर की हम बात करते हैं ना, तो मेरे हिसाब से इंडियन मैरिजेस इतना अच्छा एग्जाम्पल है मैनेजमेंट के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि शायद उससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। खुद करके देखिए ना, एग्जाम्पल देते हैं घर की, हेल्पफुल इन अचीविंग द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। आपके घर में आपकी बेटी की, आपकी सिस्टर की शादी होती है, तो आप शादी पहले डिसाइड कर ली जाती है, उसके बाद ये चीज़ हम ऑर्गेनाइज करते हैं। उद्देश्य होता है कि हम अपनी बहन की शादी यहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे, घर के पार्क में करेंगे या किसी मैरिज हॉल को बुक करेंगे, किस लेवल का मैरिज हॉल बुक होगा, किस लेवल का खाना होगा, कैसे कैसे गेस्ट आएंगे, कैसे कैसे ऑर्गेनाइज होगी, ये सारी चीज़ें। तो ठीक इसी तरह से जो बिजनेस भी होता है वो भी कैसे रन करेगा, मैनेजमेंट कैसे डिसाइड करता है, वो पहले से ही डिसाइड कर लेता है। उसका उद्देश्य होता है अपने बिजनेस को ग्रो करना, इसीलिए वो चीज़ों को अर्न करता है, यानी कि उसे खींचता है, बनाता है, उसके बारे में सोचता है। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज। जितने भी आपके पास रिसोर्सेज या स्रोत हैं, सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन को इंक्रीज करना ही मैनेजमेंट का काम है। होता है ना नॉर्मल, कभी हम देखते हैं कि घर में हमारी मदर खाना बनाती हैं, तो वो जब हम कहते हैं कि हमें ये खाना है, तो नॉर्मल घर में अवेलेबल जितनी भी स्पीसीज या स्पाइसेस वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, वो उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं। वो ऐसा नहीं है कि बहुत सी चीज़ों के नहीं कि बेटा बाहर से ये सामान लेकर के आ जाओ उसके बाद हम चीज़ बनाएंगे ना, वो घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल है वो उन चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं और टेस्टी से टेस्टी खाना बना देती हैं। ठीक इसी तरह से मैनेजमेंट भी उस बिजनेस में जितने भी रिसोर्सेज उस समय पर उपलब्ध होते हैं वो उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को बना देते हैं। नेक्स्ट आता है गेटिंग मैक्सिमम रिजल्ट थ्रू मिनिमम एफर्ट्स, यानी कि गेटिंग मैक्सिमम रिजल्ट मिनिमम एफर्ट। मैनेजमेंट का काम क्या है कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो कम से कम हो जाएं और जो आपका रिजल्ट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। दैट इज द वर्क ऑफ द मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है मेंटेनिंग रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। कैपिटल मतलब कि फर्म की पूंजी कितनी है,
और उसको लेबर कितनी चाहिए, उन दोनों के बीच का जो लिंक होता है वो उसी के अकॉर्डिंगली ही चलता है। कभी सोच करके देखिए, जब कई बार आपको शॉपिंग के लिए जाना होता है बर्थडे पर, अगर आपको पार्टी दी तो फादर से आप जो पैसा मांगते हो, मदर से वो लिमिटेड पैसा मांगते हो कि हाँ जी मुझे कुछ पैसा दे दो, उसी में हम अपने ट्यूशन में भी पार्टी कर देंगे, फ्रेंड को भी पार्टी कर देंगे, गर्लफ्रेंड को भी घुमा करके ले आएंगे, सब सारी पार्टी उसी में कर देंगे हम। ये हमारा यूज चलता है, ठीक है। ये नॉर्मल आता है कि मेंटेन रिलेशनशिप बिटवीन द कैपिटल एंड लेबर, कि आपके पास कितना पैसा है और आप कितना ज़्यादा उसको, कैसे आप उसको मैनेज करते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एफिशिएंसी बढ़ा देना जो भी प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं, ये भी किसका काम होता है, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में आता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान रखना, इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट लगभग सिमिलर सेम होते हैं, तो इनके पॉइंट्स भी कुछ सेम ही हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसमें आता है एकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल, कि आपको फुलफिल करने हैं ग्रुप गोल, जो भी आपकी कंपनी का एक गोल है उसको अचीव करने हैं, ये इंपॉर्टेंस होता है, इसीलिए मैनेजमेंट का महत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज, स्रोत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, मैक्सिमाइज कर देना उसके उपयोग को। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम प्रोडक्शन एट आ मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट को कम से कम कर देना और प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा कर देना। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट हेल्प इन इंक्रीजिंग कंपटीशन। मैनेजमेंट ही किसी भी चीज़ की कंपटीशन को इंक्रीज कर देता है। अगर आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो तो आप कंपटीशन में आगे निकल जाओगे, अगर आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते तो आप कंपटीशन में सबसे ज़्यादा पीछे रह जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग। मैनेजमेंट ही आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि आप चीज़ों को किस तरह से खरीदोगे, कैसे बेचोगे, कैसे उसका प्रोडक्शन होगा, क्या लेबर रेट होगा, क्या उसकी कॉस्ट रखने वाले हो, ये सारी प्लानिंग किस पर डिपेंड करती है, आपके मैनेजमेंट पर ही। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत से लोगों को लगता है कि मैनेजमेंट ज़्यादा बड़ा है, एडमिनिस्ट्रेशन कम है, जबकि ऐसा नहीं है। देखते हैं कि बिजनेस में इसका क्या रोल है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर सिनोनियम्स, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है, यानी कि जो मैनेजमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेशन का ही क्या है, पर्यायवाची है। पर्यायवाची मतलब कि दोनों का लगभग सेम ही मतलब होता है। ये क्या कहलाता है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर डिफरेंट, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों अलग अलग होते हैं, ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट कहता है। एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एक पार्ट है किसका, मैनेजमेंट का, ये ब्रिटिश और इंग्लिश कॉन्सेप्ट कहता है। क्लियर। अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहो या अगर मैं बताना चाहूँ तो ऑब्वियस ही बात है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर सिनोनिम्स होता है। मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम बोल सकते हैं कि किसी भी कंपनी का जो थिंक टैंक होता है वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है। अगर आप मेरी मानो तो सिंपल लिख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज द थिंक टैंक ऑफ मैनेजमेंट। इज दैट क्लियर। नाउ मैनेजमेंट वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन इज द लिंक बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। आप किस एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेज किस चीज़ के लिए करोगे, जहाँ पर भी करोगे, जिस चीज़ के लिए भी करोगे, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन तो होनी जरूरी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं होगी तो फिर आप मैनेज किसे करोगे और उसके लिए आप थिंक टैंक कैसे बैठाओगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। सो ऑर्गेनाइजेशन इज द लिंक बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ओके, नाउ द मैनेजमेंट। अगर हम बात मैनेजमेंट की करते हैं तो मैनेजमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करा जा सकता है। एक फर्स्ट पार्ट है उसका एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट और एक है ऑपरेटिव मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, जो कि पहले बताया गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो एक्चुअली में थिंक टैंक होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। सो इसका वर्क क्या क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का वर्क होता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, की वो पॉलिसीज़ बनाती है कि वर्कर्स के लिए क्या होनी है, एम्प्लॉयज़ के लिए वहाँ पर क्या होनी है, और कस्टमर्स के लिए क्या होनी है, और बहुत सारी तरह की जो पॉलिसीज़ होती हैं पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। प्लानिंग करी जाती है, डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड रखा जाता है कि किस तरह का स्टैंडर्ड रखना है, क्या स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का रखना है, क्या स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरर का रखना है, क्या स्टैंडर्ड मार्केटिंग का रखना है, क्या स्टैंडर्ड सेलिंग का रखना है। ये सारा काम किसका होता है, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का। वहीं अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिव मैनेजमेंट की, तो इसमें क्या क्या आता है, यूज़ ऑफ मैन, कि कितने लोग चाहिए, क्या वर्कलोड होना चाहिए, मटेरियल, कैसा मटेरियल चाहिए, किस स्टैंडर्ड का चाहिए, मशीनरी कितने चाहिए, और मनी और पैसे को, यानी कि सारी की सारी ऑपरेटिव मैनेजमेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को ऑपरेशन है कि जो प्रोडक्शन में यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज, एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज, जो पॉलिसीज एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट बनाता है उसका एग्जीक्यूशन, यानी कि उसको लागू कैसे करना है,
ये काम किसका होता है? ऑपरेटिव मैनेजमेंट का। एंड ऑपरेशन ऑफ रूटीन वर्क, और जो रूटीन वर्क डेली टू डेली होने वाले वर्क है उस वर्क को किस तरह से मैनेज करना, ये काम किसका होता है? ऑपरेटिव मैनेजमेंट का। नाउ फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट और स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के क्या स्कोप हैं या फिर इसके क्या क्या फंक्शनल एरिया होते हैं, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले आता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। प्रोडक्शन मैनेजमेंट है प्लांट लोकेशन एंड लेआउट, प्लांट किस लोकेशन पर होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि प्लांट पे आने जाने के लिए वर्कर्स थके ज़्यादा और टाइम भी ज़्यादा किल हो। प्रोडक्शन पॉलिसीज़, क्या प्रोडक्शन पॉलिसीज रखनी है, किस तरह का प्रोडक्ट बनाना है, उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। टाइप ऑफ प्रोडक्शन, किस तरह का प्रोडक्शन क्या है, उसका टाइप। मटेरियल हैंडलिंग, जो भी मटेरियल है उसको किस तरह से हैंडल करा जाए। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अगर प्लांट होगा तो जाहिर सी बात है वो खराब भी होंगे, उसको रिपेयर भी करा जाएगा, उसका मेंटेनेंस भी रखा जाएगा, तभी तो प्रोडक्शन अच्छा हो पाएगा। तो ये सारा किस में आता है? हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट पे। उसके बाद हम बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की। मार्केट एनालिसिस, वो मार्केट पता करना कि कहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट को किस तरह के कस्टमर के लिए हम बना रहे हैं और ऐसे कस्टमर हमें किस मार्केट में मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग पॉलिसीज की, मार्केट की क्या पॉलिसी होने वाली है। ब्रांड नेम, आप ब्रांड का किस तरह से यूज़ करते हो, किस तरह के ब्रांड नेम का आप यूज़ करते हो। नेक्स्ट आता है प्राइसिंग की, उसकी आप प्राइस क्या रखने वाले हो। नेक्स्ट आता है सेल्स प्रमोशन, और आप उनकी जो सेल्स की प्रमोशन है, अपने प्रोडक्ट की जो सेल्स करनी है आपको, आप उसको किस तरह से प्रमोट करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसका बात करते हैं गोलगप्पे वाला। आपको पता है गोलगप्पे वाला भी जो एक नॉर्मल लोकल एरिया में बेचता है तो फिर वो भी 10 से 5 बेच देता है, और वहीं पर जब वो एक स्टैंडर्ड एरिया में जाता है तो वो 10 के 3 या 4 ही देता है, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि किस जगह पर किस तरह के प्राइस को रखना है। ये एक गोलगप्पे वाले को भी पता होता, फिर हम तो फिर भी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइनेंस मैनेजमेंट। फाइनेंस मैनेजमेंट की कंपनी को चलाने के लिए चाहिए होता है पैसा, और वह पैसा आएगा कहाँ से। सबसे पहले आता है कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो भी आप कैपिटल को ऑर्गेनाइज करते हो वो कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से आप उसकी रिक्वायरमेंट करोगे। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, जिन इन्वेस्टर्स ने आपके ऑर्गेनाइजेशन या आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करा है उनको उनका फेयर रिटर्न मिल जाना चाहिए, ताकि आप भविष्य में दोबारा से उनसे ये होप कर सको कि वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है सुटेबल सोर्सेज ऑफ फंड्स। सुटेबल सोर्सेज ऑफ, यानी कि आप शेयर से पैसा लेते हो या डिबेंचर्स से पैसा लेते हो या आप बैंक से लोन लेते हो, और अगर आप बैंक से भी लोन लेते हो तो किस बैंक से आपका ROI सस्ता बैठेगा, कहाँ पर आपको बेनिफिशियल है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं फाइनेंस मैनेजमेंट पे। नेक्स्ट आता है पर्सोनल मैनेजमेंट। पर्सोनल मतलब कि आता है आपका आदमी, यानी कि हम जिसको कहते हैं मजदूर, को किस तरह से मैनेज करा जाता है। पर्सोनल प्लानिंग, आपको कितने वर्कर्स की ज़रूरत है और किस किस टाइम के लिए ज़रूरत है, ये पॉइंट। डायरेक्टिंग द एम्प्लॉयज़, आपके अंडर जो काम करने वाले हैं आप उनको डायरेक्शन कैसे देते हो, किस तरह से काम करवाना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन। सिर्फ काम करवाने से मतलब नहीं, एक्चुअली में उनको वो इन्वायरमेंट देना भी ज़रूरी है जो उनके लिए बहुत ही सुटेबल हो और जहाँ पर वो आराम से काम कर सके। ये था हमारा टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में मैनेजमेंट, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शनल एरिया। ये आप देख लीजिए कि आपके किस ईयर में आता है, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।